हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों के सामने में एक कविता सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है हवस। कुछ समय पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक घटना पढ़ी। घटना कुछ इस तरह की थी कि एक 2.5 साल की बच्ची के साथ कुछ लोगों ने मिलकर बर्बरता की थी और उसे कुचल दिया था। जब तीसरे दिन उसके माँ बाप बच्ची को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे तो गांव के कुत्ते बच्ची के मांस के लथड़े नोच रहे थे। अब यह घटना अपने आप में ही इतनी संवेदनशील है कि इसे पढ़कर, इसे सुनकर हमें घृणा भी उत्पन्न होती है अपने मन में और बहुत अधिक संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, अलग अलग तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। आप लोगों ने भी पढ़ी होगी और आप लोगों को भी काफ़ी गुस्सा आया होगा। अब इस गुस्से को, इस घृणा को, इस संवेदना को मैंने कविताबद्ध किया है। आप लोग सुने। कविता का उद्देश्य बस इतना है कि अगर कविता पढ़कर किसी भी व्यक्ति के मन में संवेदनाएं आए, कोई भी व्यक्ति इस तरह के कृत्य करने से बचे, बच्चों को बच्चा समझे, तो कविता सफल हो जाएगी। कविता कुछ इस तरह शुरू होती है, आप लोग देखिएगा। मेरे आंगन की बुलबुल, मेरे आंगन की बुलबुल, सुने जो गीत उसके झूमता था मैं। मेरे आंगन की बुलबुल, सुने जो गीत उसके झूमता था मैं। फुदकती बाजुओं में मेरे चाचू चाचू मुझको कहती थी। अपने सतरंगी परों सी फ्रॉक को हाथों पे ताने झूलती, तुतलाती मगर मीठे स्वरों में बोलती थी। गोदी में मुझे एक बार घुमा लाना, वो अंकल की दुकान से मुझे टॉफी संतरे वाली दिलाना। वो टूटी दांत वाली मुस्कुराहट प्यार से गालों पे किसी और पूरे हक से मुझको डांटना कि क्यों नहीं आए थे अब तक, याद करता हूं। रे बुलबुल मेरी छोटी एंजल, यूं तुझको देखकर मैं उस विधाता से भी ये फरियाद करता हूं कि तितली बनाई इतनी सुंदर, कि तितली बनाई इतनी सुंदर, भर दिए 100 रंग इसमें। इन्हें नोचे नहीं कोई, क्यों नहीं सोचा इसे भी। इतनी मीठी तान तुमने दे दिया, इतनी इतनी मीठी तान तुमने दे दिया, पर जवा इसकी न काटे कोई, कभी ये खो न दे आवाज, इसका ख्याल रखा क्या। इतना उजला रंग देकर ऐसा सुंदर मुंह बनाया, इतना उजला रंग देकर ऐसा सुंदर मुंह बनाया। रंग उधड़े मुंह बिगाड़े, भर न दे खूं से कुचल कर, ध्यान रखा क्या। बनाया यूं से मासूम, यूं मासूम, बनाया यूं से मासूम, इतना कर दिया कोमल उसे, पर उसकी इस मासूमियत, ये भोलापन, कहीं कोई उठा ले फायदा इसका, कभी संज्ञान रखा क्या। जो मेरी थी परी, जो मेरी थी परी, आज बिन कपड़ों के पुराने खंडहर में मांस के लुथड़ों खून के छींटों से सनी, इतनी बदबू में बदलकर न जाने खो गई क्यों। जो मेरी थी परी आज बिन कपड़ों के पुराने खंडहर में मांस के लुथड़ों खून के छींटों से सनी, इतनी बदबू में बदलकर न जाने खो गई क्यों। यह कैसी हवस, यह कैसी हवस जो इतनी प्यारी और छोटी गौरैया के परों को नोच खाती है। यह कैसी हवस जो चीख उसकी हाथ से बांधे, जो चीख उसकी हाथ से बांधे, उसे बस जिस्म समझे, उसके मासूम मन को अपने खूनी नाखूनों से खरोंच पाती है। यह कैसी हवस कि उसको यूं तोड़ा, यूं काटा, उधेड़ा जिस्म सारा, उसकी सिसकियां सुनकर भी न खुद को रोक पाती है। हवस इतनी हवस, हवस इतनी हवस कि खिले फूलों को कुचल दे, हवस इतनी हवस कि रात से चांद छीने और चल दे, हवस इतनी कि बचपन के खिलौने तोड़ डाले, हवस इतनी कि भूखे रह गए सब हैं निवाले।
मैं कविता के अंतिम हिस्से पर आपका ध्यान चाहूँगा। बस इस अंतिम हिस्से को लिखने के लिए मैंने कविता लिखी है, तो मैं आप लोगों का ध्यान चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। वो नुचती तड़पती मेरी बुलबुल, वो नुचती तड़पती मेरी बुलबुल, क्या कहेगी अपने मन से, क्या कहेगी, क्या कहेगी अपने मन से। सभी जो मूछ के थे अंकल थे उसके, सभी जो मूछ के थे अंकल थे उसके, बिना मूछों के थे भैया बुलाती थी। जो झुर्री वाले थे दादू थी कहती, मेरे सब दोस्त थे चाचू बुलाती थी। सभी तो अपने थे उसके, सभी तो अपने थे उसके, बताओ नोचा किसने। सभी तो अपने थे उसके, बताओ नोचा किसने। हवस, हवस, ये कैसी हवस।